च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अपने योगाचार्य किशन जी एवं सभी योग के विद्यार्थियों, तो आज विजयदशमी का पर्व है। तो यह किस लिए मनाया जाता है? तो इसका अर्थ है विजय। इसमें विजय की बात आई है। तो पहले हमारे क्षत्रिय लोग युद्ध के लिए विजय अभियान प्रारंभ करते थे इसी दिन से, तो इसलिए इसका नाम विजयदशमी पर्व रहा है। तो एक तो हो गया विजय करना बाहरी शत्रुओं के ऊपर, एक होता है आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय करना। जैसे हमारे अंदर षट शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, तो इनका नाश करना। तो यह भी इसी विजय दशमी पर्व से संबंधित है कि हम अपने आंतरिक शत्रुओं का भी नाश करें। तो इस नाश का क्या है उपाय? इस नाश का उपाय, सबसे जो अच्छा उपाय है वह है योग, योग का अभ्यास करना। तो अभी आपने योग का अभ्यास किया, तो इसमें मुख्य रूप से प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रिया आती है। तो अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यह 8 अंगों का अभ्यास करना अनिवार्य होता है। तो इनमें जो मुख्य भी आपने किया प्राणायाम, और इसके अतिरिक्त ध्यान भी होता है। तो योग की परिभाषा क्या है? तो पतंजलि ऋषि हुए एक हमारे, उन्होंने एक शास्त्र लिखा योग दर्शन नाम से। तो वह उसका जो प्रथम पाद है जिसको कहते हैं साधन पाद, तो उसका सूत्र है दूसरा वाला। तो वह योग की परिभाषा करते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। तो महर्षि दयानंद ने इसकी परिभाषा की है कि चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा करके शुभ गुणों में स्थिर करके परमात्मा के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। तो इसमें योग का इसमें क्या अर्थ है कि चित्त की वृत्तियों को बुराइयों से हटाना, एक तो ये अर्थ आया। फिर इसके अतिरिक्त हुआ कि परमात्मा के समीप में जाकर मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष किसे कहते हैं? ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना। और इसका एक अर्थ है दुखों से छूट जाना। तो यदि हमें दुखों से छूटना है तो हमें परमात्मा के समीप जाना होगा, क्योंकि उसके अंदर दुख नहीं है परमात्मा के अंदर, और वह दुखों का नाशक भी है। और वह हमें सभी बुराइयों से भी छुड़ाता है। उसके अंदर विद्या है,